हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक स्पेलिंग वाला होता है, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम हो तो उसमें हमारी स्पेलिंग ज़रूर आती है, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है जो हमारा सिलेक्शन दिलवा भी सकता है और सिलेक्शन हमारा छीन भी सकता है। छीन कब सकता है? अगर हमारी स्पेलिंग के अगर ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उसमें अगर हमारा सही स्कोर नहीं है तो हमारा सिलेक्शन श्योर है कि नहीं होगा। अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो ऐसे ही जो स्पेलिंग वाले वर्ड होते हैं ना, वो जिसके ज़्यादा सही हो जाते हैं उनका सिलेक्शन 99% होता है। क्योंकि लास्ट टाइम देखा होगा कि जो हमारा टीजीटी का वो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमारे लगभग 8 क्वेश्चन आए थे जो स्पेलिंग बेस पर थे, ठीक है। और उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिनके 8 में से 7 या 6 सही थे, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही माइनर सा टॉपिक होता है, जिसमें और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट भी टॉपिक होता है, जिसकी इसमें पकड़ होती है उसका 99% हमारा उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे डेली। तो हमारा पहला वर्ड है जैसे कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है, कौन सा हमारा है। जैसे पहले की हमारी बात करें तो इसमें लिखा है एरोगेंस। तो हमारा एरोगेंस में जी के बाद ई यहाँ पर लगा हुआ है, तो ई नहीं होता है, यहाँ पर ए होता है, तो इसीलिए हमारा ये गलत हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ अटेंडेंस, ठीक है। तो अटेंडेंस में हमारा डी के बाद ई नहीं होता है, यहाँ पर ए होता है, तो इसीलिए हमारा ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो सी है, तो इसमें सी में लिखा हुआ अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में हमारा सिंगल पी नहीं होता है, डबल पी होता है, इसीलिए भी हमारा ये गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ अबंडेंस। तो अबंडेंस में बिल्कुल सही है, ABUNDANC, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट वर्ड है, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी हमें करेक्ट वर्ड ही सिलेक्ट करना है जिसकी करेक्ट स्पेलिंग हो। तो लिखा हुआ है ज्वेलरी। ज्वेलरी की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ज्वेलरी की स्पेलिंग ये होती है JEWELLERY, ये होती है, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन यहाँ पर देखो, हम छोटी सी अगर हमने सही तरीके से इसको ना देखो तो हम इसमें धोखा खा सकते हैं। क्योंकि देखो एफ के बाद आई होना चाहिए, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो ये क्या होना चाहिए था, DEFINITION, या डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल सही लग रहा है, चलो आगे भी देख लेते हैं। दूसरा लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सेप्टेड होता है या फिर एक्सेप्ट होता है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट जो हमारा वर्ड है ना, जो हमारा राइट आंसर है वो सी ऑप्शन वाला ही है, तो स्क्रैम्बल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी हमें करेक्ट वर्ड ही देखना है। लिखा हुआ है पियोस। पियोस, ठीक है, ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं बी वाला ऑप्शन, PIOUS, गलत है, इसका कोई ऐसा वर्ड ही नहीं होता है। ऐसे नेक्स्ट लिखा हुआ है सी में PIEOS, पीओस, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डी, PIUOS, ऐसा भी कोई वर्ड नहीं होता है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो यही है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी हमारा करेक्ट वर्ड ही हमें चूज करना है, तो देखते हैं। REVERBERATION। तो हमारा RE तो होता है, बी के बाद ए नहीं होता है, इसमें ई होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है RIVE। तो इस तो पहले गलत हो गया, क्योंकि आर के बाद ई होता है और बी के बाद भी ये ई होता है, तो हमारा ये गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है REVI। तो यहाँ पर बी के बाद भी ई होता है, इसमें आई लगा है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं REVERVERAION, रिवर्ब्रेशन। तो रिवर्ब्रेशन तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी हमें करेक्ट ही जो हमारा ऑप्शन है वही सिलेक्ट करना है। पहला जो हमारा लिखा है मिसचीवियस, ये कोई वर्ड नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मिसचीवियस की स्पेलिंग जो है हमारी है MISCHIEVOUS, ठीक है। ये होती है, वी के बाद आई भी नहीं होती है। यहाँ पर सी के बाद CH यानी एच के बाद आई होनी चाहिए थी, और ये जो वी के बाद आई लगी है ये नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो मिस कैरिज। मिस कैरिज है, तो मिस कैरिज में हमारा डबल आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल आर है, इसीलिए हमारा ये गलत हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है,
नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा है मिसडेमिनर। तो मिसडेमिनर में MISDEMEANOUR सही लग रहा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा जो डी ऑप्शन है इसमें लिखा है मिसनोमर। तो यहाँ पर मिसनोमर में जो हमारा वर्ड एम के बाद ए नहीं होता है, यहाँ पर ई होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। यानी डी भी गलत, बी भी गलत और हमारा ए भी गलत। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया वो हमारा सी हो गया, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारा सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ इकुमेनिकल। इकुमेनिकल इसमें के वर्ड नहीं होता है, ठीक है। जो इकुमेनिकल होता है उसमें के नहीं आता है, सी आता है। आगे क्या लिखा हुआ है? इकुमेनिकल में ECUMENICAL, ठीक है। इकुमेनिकल सही लग रहा है। आगे देख लें, दूसरे वर्ड भी देख लेते हैं। तो इसमें ECUE ये कोई वर्ड नहीं होता है, इसके बाद कोई ई नहीं होता है, ये तो गलत है बिल्कुल। यहाँ पर के नहीं होता है, सी होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है 6 नंबर, जो हमारा क्वेश्चन है लिखा है सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हमारा रोकनी जो रोंग है ना स्पेलिंग, वो वाला देखना है। ठीक है। तो इसमें आइडलिक लिखा हुआ है, आइडलिक IDYLLIC ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आइडियोटिक, IDIOTIC, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लिखा है प्रोलिफिक, प्रोलिफिक PROLIFIC, प्रोलिफिक बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लिखा है मायोपिक, ये गलत वर्ड है। इसमें मायोपिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, MYOPIC, ये मायोपिक ये होता है। ठीक है। इसका मतलब नेरो माइंडेड या फिर शॉर्ट साइटेड जो लोग होते हैं, उनकी जो कट्टरपंथी होते हैं, छोटी सोच वाले होते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं, और ये हमारी इसकी स्पेलिंग गलत है, और हमें चूज करना है क्या? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वाला। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी हमें करेक्ट ही देखना है कौन सा हमारा करेक्ट है। तो लिखा हुआ है कि PEECE, कोई वर्ड ऐसा नहीं होता है, तो गलत बिल्कुल है। PEIC बिल्कुल गलत है, क्योंकि PE नहीं होता है, PIECE होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं PIEC, हाँ बिल्कुल करेक्ट हमारा वर्ड है। ठीक है। आगे भी देख लेते हैं PEAC। तो इसके बाद हमारा सी के बाद हमारा ई होना चाहिए था, यहाँ पर हमारा PEAC नहीं होता है, सी के बाद ई भी होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी ही है, और इसका मतलब होता है पीस। पीस का मतलब टुकड़ा, कोई भाग होना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी हमें करेक्ट वर्ड ही सिलेक्ट करना है। तो लिखा हुआ है कॉम्प्लासेंसी। ठीक है। आगे ये सही लग रहा है। चलो हम आगे दूसरे भी ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्यों गलत है ये। तो नेक्स्ट भी हमारा जो बी ऑप्शन है लिखा हुआ कॉम्प्लासेंसी। तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर सी नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सी होता है। ठीक है। इसीलिए हमारा ये गलत हो गया, तो ये हमारा गलत। आगे लिखा हुआ है कॉम्प्लासेंसी, इसमें भैया यू नहीं होता है, ठीक है, ओ होता है, इसीलिए हमारा ये गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉम्प्लीसेंसी, कॉम्प्लीसेंसी LI नहीं होता है, ए ही होता है। ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है, राइट स्पेलिंग वाला वर्ड है, वो हमारा कॉम्प्लासेंसी, यही हमारा राइट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है 10 हमारा क्वेश्चन नंबर, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी हमें करेक्ट स्पेलिंग वाला ही वर्ड चूज करना है। ठीक है। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इसमें तो बहुत गलती है। ठीक है। HETER, तो ये काफ़ी गलती है इसमें। देखो एन के बाद ई भी होना चाहिए था, और टी के बाद भी होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। हेट्रोजीनस, तो यहाँ पर हेट्रोजीनस के GE नहीं होता है, आई होता है। बाकी सही है, जी के बाद ई होता है, यहाँ पर आई नहीं होता है, तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हेट्रोजीनियस, तो यहाँ पर बाकी सही है, यहाँ पर GENI, NI के बाद ई होता है, आई नहीं होता है। ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो अगर हम आगे देखें तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है डी है, हेट्रोजीनियस। तो इसमें देखो HETEROGENEOUS बिल्कुल करेक्ट वर्ड हमारा है, यही हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ओके फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। और भी हमारे आगे की जो हम लोग स्पेलिंग का कवर करेंगे, उसको पाने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है RKSPN
हब, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट भी करें, जिससे कि आने वाले जितने भी हमारे वीडियो है ना, तो आपको टाइम पर मिल जाएँ, ठीक है? फिर मिलेंगे एक नए वर्ड के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।